नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो मैं रक्त का दूसरा भाग लेकर आ गया हूँ जो कि ब्लड ग्रुप है। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले इसका पहला पार्ट देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। उसके बाद ये सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पहले मैंने इसमें इसके बेसिक कंसेप्ट और बाद में आखिर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से मैंने सभी पार्ट्स को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कब की और ये कितने तरह के होते हैं। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी, और इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की, और इसके 30 साल बाद सन 1930 ईस्वी में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में। तो अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप पहली वीडियो को जरूर देखकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें कुछ टर्म है जैसे लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, ये सब मैंने पहली वीडियो में ही बताया है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। इसलिए इसका पहला पार्ट जरूर देखें पहले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलता है ब्लड ग्रुप। तो मनुष्य की रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर ही मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताता हूँ कि ऊपर जो कुछ लिखा है इसका मतलब क्या है और कैसे पता चलता है ब्लड ग्रुप। तो आप ये जो रेड सर्कल देख रहे हैं ये आरबीसी है, यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये जो ब्लू डॉट है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये एंटीजन ए है। ये ग्रीन डॉट ये एंटीजन बी है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे पता चलता है ब्लड ग्रुप। तो जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, जिन लाल रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए, यानी जिसे मैंने ब्लू डॉट से डिनोट किया है, एंटीजन ए पाया जाता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए ग्रुप होता है। और जिन लाल रक्त कणिकाओं में यानी आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। और जिन रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी ग्रुप। और ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जिस लाल रक्त कणिका में यानी आरबीसी में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ ग्रुप। तो जिस लाल रक्त कणिका में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ ग्रुप। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। एक तो होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। ये दोनों ही हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो पहले हमने एंटीजन को समझा, तब एंटीबॉडी को समझ लेते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? तो किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? हाँ, लाल रक्त कणिका में, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। तो जो प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है इसको एंटीबॉडी कहते हैं। और यह कितने प्रकार की होती है? यह भी एंटीजन की तरह 2 ही प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसके कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये एक ब्लड में दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए सेम है, ये इकट्ठे नहीं हो सकते ब्लड में, और ना ही एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, अपोजिट हो सकता है कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी एक ब्लड में पाए जाएं, पर सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये देखा, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसको अत्यधिक चिपचिपा बना देते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है और जो आदमी है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो ब्लड होता है सारा रक्त नष्ट हो जाता है। तो सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड में नहीं पाए जा सकते। ये ध्यान रखने योग्य बात थी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें कि RH फैक्टर क्या होता है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो RH तत्व या RH फैक्टर सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर। इससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। तो RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने वीनर के साथ मिलकर की। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, लैंडस्टीनर और वीनर, दोनों ने RH फैक्टर की खोज की। तो ये एक प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था। इस एंटीजन का पता कैसे लगा? तो इन्होंने रीसस बंदर
इस तत्व का पता लगाया, रिसर्च बंदर से इस तत्व का पता लगाया, इसीलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। कैसे? इन्होंने रिसर्च प्रजाति के बंदर से इसका फैक्टर का पता लगाया था, तो उसके पहले 2 अक्षर आप देख ही रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, उसी से इसका नाम RH फैक्टर पड़ा। तो अब आगे देखते हैं। पहले हमने देखा कि ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, तब हम अब RH फैक्टर से क्या पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप, आप देखते होंगे किसी का ब्लड ग्रुप होता है A पॉजिटिव, तो किसी का ब्लड ग्रुप होता है A नेगेटिव। तो इसका पता किससे चलता है? RH फैक्टर से पता चलता है। कैसे? तो चलिए मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, तो RH फैक्टर क्या होता है? जिस लाल रक्त कणिका में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। और जिस लाल रक्त कणिका में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। मतलब जिस ब्लड ग्रुप में, जिस RBC में RH फैक्टर होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिस RBC में RBC में RH फैक्टर अनुपस्थित होगा यानी एब्सेंट होगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि दुनिया भर की जितनी भी आबादी है, लगभग 85% आबादी पॉजिटिव, मतलब उसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और लगभग 15% आबादी में RH फैक्टर नेगेटिव पाया जाता है। मतलब दुनिया भर की आबादी के जो 85% लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और 15% लोगों का ही ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो चलिए अब आप देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। अक्सर स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं, मैं आपको ये भी कवर कराता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस, इसे क्या होता है, मैं ये आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव, जो भी मैंने आपको RH फैक्टर बताया कि अगर जो पिता का ब्लड होता है RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH माइनस यानी नेगेटिव हो, ये मैं सीधा साधारण बात शब्दों में आपको बताता हूँ कि अगर पिता का जो खून है वो पॉजिटिव हो और जो माता का ब्लड ग्रुप हो वो नेगेटिव हो, तो जो उनसे जन्म लेने वाली संतान होती है, शिशु, उसकी मौत या तो गर्भावस्था में ही हो जाती है या जन्म के तुरंत बाद हो जाती है। मतलब अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, तो जो उनसे जन्म लेने वाली संतान है उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भी गर्भ में ही हो जाती है, या तो गर्भ में हो, अगर वो शिशु हो भी जाता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पर ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, एक तो इनका RH पॉजिटिव और नेगेटिव होना ही है, पर जो उनसे जो पहली संतान जन्म लेती है वो तो सर्वाइव कर जाती है, पर जो उसकी बाद की संतानें होती हैं उनकी मौत हो जाती है। मतलब अगर पिता का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव हो और माता का ब्लड RH नेगेटिव हो, तो उनसे जन्म लेने वाली जो पहली संतान है वो सर्वाइव कर जाएगी, मतलब वो जीवित रहेगी, लेकिन उसकी बाद की जितनी भी संतानें हैं वो सभी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाले जो विवाह की जोड़ी है वो उपयुक्त नहीं होती। मतलब पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव की जो जोड़ी होती है वो उपयुक्त नहीं होती विवाह के लिए। आगे देखते हैं रक्त समूह। तो जो रक्त समूह O है, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप O है, उसे सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अभी मैंने आपको पीछे बताया इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो जो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप O है वो चाहे A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी, B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी और AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति? O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। इसको क्या कहा जाता है? इसे सर्वग्राह्यता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिस कारण ये सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है। चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो, वो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण दूसरे व्यक्ति के ब्लड से जब दूसरे व्यक्ति से ब्लड लेता है ये व्यक्ति, तो इसमें कोई रक्त का थक्का नहीं बनता, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है। इसे सर्वग्राह्यता कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अब मैं आपको इस डायग्राम से बताऊंगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे रक्त दे सकता है। तो आप इस डायग्राम से समझिए। जो मैंने ये लेफ्ट में बनाया है ये डोनर है, मतलब ये व्यक्ति अपना खून डोनेट कर रहे हैं, और ये जो राइट में है ये इनसे प्राप्त कर रहे हैं, ये रिसिप्टर है। तो चलिए देखते हैं। पहले O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ये किससे किससे खून दे सकता है? मैंने आपको जैसा समझाया, O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन होता है? सर्वदाता। ये सभी को ब्लड दे सकता है अपना, चाहे A को हो, B को हो, AB को हो और O को हो। नेक्स्ट देखते हैं A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ये किससे किससे अपना रक्त दे सकता है? A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट देखते हैं B ब्लड ग्रुप, ये किसे किसे दे सकता है अपना रक्त? तो ये B को दे सकता है अपना रक्त और AB को। नेक्स्ट देखते हैं AB ब्लड ग्रुप,
तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना रक्त दे सकता है, लेकिन इसे सर्वग्रहता भी कहते हैं। तो ये सभी से अपना रक्त ले सकता है, मतलब ये सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन दे केवल किसको सकता है? केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि कौन व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है और किससे रक्त दे सकता है। तो चलिए अब समझते हैं, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये पहले आया था एसएससी में और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स की खोजकर्ता कौन है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, इसके खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर का पता लगाया। तो RH फैक्टर का पता किसने लगाया? मैंने आपको बताया लैंडस्टीनर और वीनर दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर RH फैक्टर का पता लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि IAS में भी 1995 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना हो, RH पॉजिटिव अगर पुरुष यानी पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो तो वो जोड़ी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे अगर ये इनका शादी हो भी जाए, इनका विवाह हो जाए, तो जो इनसे पहली संतान होगी वो तो जीवित रहेगी, लेकिन जो आने वाली संतानें हैं वो जीवित नहीं रहेंगी। इसलिए ये ब्लड ग्रुप विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होता। कौन सा? RH पॉजिटिव पुरुष में और RH नेगेटिव महिला में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो कौन सा ऐसा रुधिर है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ये कौन सा ग्रुप है? AB ग्रुप। और AB ग्रुप को क्या कहते हैं? सर्वग्रहता, यानी ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो कौन सा रुधिर वर्ग है? हाँ, O ब्लड ग्रुप। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए ये सर्वदाता कहलाता है, यानी सबको ये ब्लड दे सकता है। इस ग्रुप वाला व्यक्ति सबको खून दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो रिसस नामक बंदर से। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बंदर। RH फैक्टर का संबंध बंदर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहा जाता है, इसका कारण है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये रोग है जिसमें ये विवाह की जोड़ी उपयुक्त भी नहीं है। कौन सा? जिसमें पिता का ब्लड हो RH पॉजिटिव और महिला का ब्लड हो RH नेगेटिव। इसी को ये इरेथ्रोब्लास्टिस फिटलिस भी कहते हैं और यही जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त भी नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह वाला O वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो मतलब जिसका ब्लड ग्रुप O है वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है? तो केवल O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही खून ले सकता है, लेकिन ये दे सबको खून सकता है क्योंकि इसे सर्वदाता कहा जाता है। देने के टाइम ये ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है, पर लेते वक्त केवल अपने ही ब्लड ग्रुप से ये खून ले सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं। तो सर्वग्रहता रक्त समूह किससे कहते हैं? AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, क्योंकि ये सबसे खून ले सकता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वदाता और सर्वग्रहता, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्रहता है। तो इसे आप याद रखें। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और कुछ करंट अफेयर की वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।